G20 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। सीआरपीएफ सहित कई एजेंसियां निकाल रही फ्लैग मार्च। सीमापुरी में कहासुनी में चली गोली, गनीमत रही, नहीं लगी किसी को गोली। घटनास्थल से एक कारतूस बरामद। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं से सड़कों पर लगता है खूब जाम। पार्षद संदीप कपूर का कहना कि पशुओं को पकड़ने का नहीं किया जा रहा कोई काम। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना, पशु विभाग के पास गाड़ियों की कमी। हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों में मनाया गया टीचर्स डे। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल भी कार्यक्रम में हुए शामिल। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर अस्पताल अलर्ट मोड पर। अस्पतालों में बेड और दवाइयां पर्याप्त रूप से उपलब्ध। डॉक्टर का कहना, पैनिक होने की जरूरत नहीं, बरते एहतियात। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 समिट को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसी कड़ी में शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग की। ये पेट्रोलिंग गांधीनगर मार्केट से कैलाश नगर, सुभाष रोड, रामनगर में भी की गई। इस पेट्रोलिंग में पुलिस के साथ में बीएसएफ जवान भी शामिल हुए और साथ ही दुकानदारों और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। सीआरपीएफ और कई अलग अलग एजेंसी फ्लैग मार्च निकाल रही ताकि सभी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 में दीपेंद्र पाठक ने भी जायजा लिया। देखिए, G20 एक बहुत ही प्रेस्टिजियस समिट है और ये भारत के लिए और दिल्ली के लिए बहुत गौरव की बात है। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का की फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की है। तो हम इसे एज ए चैलेंज और जो एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस है उसके साथ हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आज उसके लिए रिहर्सल्स भी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो जो समिट एरिया है इसके लिए दिल्ली पुलिस के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो उनका फोकस्ड रोल है। बाकी जो तमाम दिल्ली क्षेत्र है जहाँ का जो कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए और जिसका बियरिंग समिट के ऊपर भी, एक परसेप्शन के ऊपर भी, एक जनरल माहौल के ऊपर पड़ता है, वहाँ वो फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ हो, इसकी बिल्कुल फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके में मंगलवार को कहासुनी के बाद में गोली चलने का मामला सामने आया। गनीमत ये रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में पीड़ित को ढूंढकर उसके बयान पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच कर रही। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही। आवारा जानवर मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम का कारण भी बन रहे। इससे आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं। गीता कॉलोनी, झील, करकटुमा सहित कई जगहों पर आवारा पशुओं से लोग काफी परेशान हैं। ताजा मामला बाहरी दिल्ली का है, जहां पर 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में आने से बाइक सवार युवक को जान गंवानी पड़ी। इस पूरे मसले पर हमने आवारा पशुओं की समस्या पर कई नेताओं से भी बात की। पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है और वो आवारा पशुओं को उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। साथ ही पशु विभाग के पास गाड़ियों की भी कमी है, जिसकी वजह से आए दिन पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही, इस पर मेयर को भी ध्यान देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का भी कहना है कि हर जगह आवारा पशुओं का आतंक है, जिससे हमें काफी डर लगता है। सड़क हो या फिर कॉलोनी, सभी जगह कुत्तों का आतंक बरकरार है। कई बार कुत्ते काट भी लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। दिल्ली के अंदर आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पिछले 7-8 महीने में केजरीवाल की सरकार जो एमसीडी में है, सिर्फ आश्वासन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ नहीं कर पाए। जहां ज़रूरत है पशुओं को उठाने के लिए ज़्यादा गाड़ियों की, इनके लिए पशुओं के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गोधन है, इसमें बैल है, तो उनके लिए गौशालाएं बनाने की, लेकिन इस पे काम बिल्कुल ज़ीरो है।
जितनी गाड़ियां पहले चल रही थी वो गाड़ियां भी अब कम कर दी गई हैं, जबकि इन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम नई गाड़ियां लेकर आएंगे, गौशालाएं बनाएंगे। तो ज़रूरत है इस समय एमसीडी में जो केजरीवाल की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस पे ध्यान दें। और भारतीय जनता पार्टी ने बजट के समय प्रपोजल किया था, मैंने खुद इनको बोला था कि जो बजट इस समय 15 करोड़ का है, इसे कम से कम डबल करना चाहिए, क्योंकि जब आपको नई गाड़ियां, नए लोग, नई गौशालाएं खोलनी है और ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन इनकी करनी और कथनी में दोनों में फ़र्क है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए नहीं और इस समय बहुत विकराल रूप ले लिया। जगह जगह हम देखते हैं कि जानवरों का जमघट सड़कों पे रहता है। आवारा पशुओं की समस्या दिल्ली में निरंतर बढ़ती जा रही है। हर सड़क पर पशुओं को घूमते हुए, टहलते हुए देखा जा सकता है। एक ओर जहां पशुओं को चोट लगने का खतरा है, दूसरी ओर वहीं भयानक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए तत्काल रूप से बहुत सारी संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। गाड़ियां नित्य प्रति राउंड लें, जहां पर पशु मिलें उनको पशुबंदी गृह में लेकर जाएं, उनकी पालना करें। इस प्रकार दिल्ली साफ सुंदर भी रहेगी और पशुओं के साथ अन्याय भी नहीं होगा, दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। देखिए, आवारा पशुओं की बात करूं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं प्रीत विहार इलाके से हूं और आपको मोस्टली प्रीत विहार की मेन सड़कों पर जो आवारा जो गाय भैंसें हैं वो आपको नॉर्मल मिल जाएंगी। सोसाइटी में कुत्ते जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और इवन ठीक है, ये सब ज़रूरी है, पर उनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है नॉर्मल लोगों को वो बहुत ज़्यादा है। कुत्ते जो लगातार है हमारी खुद की सोसाइटी में 200 से 250 बार काट चुके हैं लोगों को और कुछ लोगों ने एक्शन भी लिया, तो बट एमसीडी वाले आते हैं, चले जाते हैं और वो उठा कर नहीं ले जाते। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे के मौके पर आज पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। साथ ही सभी टीचर्स को फूल देकर उन पर फूलों की बारिश करके उनका सम्मान किया गया। वहीं हमारी संवाददाता ने टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने कहा कि आज के दिन भी काफी खास है। आज के दिन जब बच्चे स्पेशल फील कराते हैं तो काफी अच्छा लगता है। टीचर्स से बहुत ज़्यादा उत्साह है और मैं तो टीचर्स को धरती पे भगवान मानता हूँ। ये हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। माँ बाप को लालच हो सकता है कि बच्चे हमारे काबिल बनेंगे तो हमें कमा के देंगे, हमारा घर का, हमारा बुढ़ापे में पालन पोषण करेंगे। लेकिन शिक्षक वो लोग हैं जिनको कोई लालच नहीं होता, बिना लालच के बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चे अच्छे पद पे पहुँचे, उच्च पदों पे पहुँचे, ये इनकी कामना होती है। और जब बच्चा किसी उच्च पद पे पहुँचता है, इनको कहीं मिलता है, इनके पाँव छूता है तो इनका मन गदगद हो जाता है। अभी जैसा अभी कहा भी था उन्होंने, सुंदरपाल जी ने, कि वाकई में ये गदगदपन जो होता है, जो बच्चा पाँव छूता है, 100 लोगों के पीछे पाँव छूता है, ये कहते हैं मैंने जो जीवन में मेहनत की उसका मुझे फल मिल गया। जो राष्ट्र निर्माण के अंदर जो लोग लगे हुए हैं उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे IAS हो, चाहे CFG से हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो किसी ना किसी वो शिक्षक के पढ़ाया हुआ है। अगर शिक्षक उसे ज्ञान नहीं देगा, उसका वर्धन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। तो जितने भी मान लो कोई नौकरी कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, नेता बन रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, व्यापारी बन रहा है, उद्योग है, नीता अंबानी है, दूसरे हैं, अंडानी है, उनका नाम आता है, बड़े बड़े प्लेन बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, वो सब उसको बने हुए हैं। आप देखोगे हमारी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के अंदर पूरा विज्ञान है, पूरा ज्ञान है, तो शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान। आज का दिन विद्यालय में बहुत एक जिससे याददाश्त के रूप में कि जो अपने राष्ट्रपति जी का जन्म दिवस है और वो बच्चों के लिए एक यादगार बन जाए। अंदर की उनकी जो भावना थी उसको हम कुछ सीख ले लें उससे। अपने पहले बच्चों ने, विद्यालय के बच्चों ने इसको विद्यालय में अध्यापकों का टाइम टेबल लेकर उसको बच्चों को पढ़ाया, फिर अपने अनुभव बताए, उसके बाद सभी अध्यापकों का उन्होंने वेलकम भी किया। आज के दिन हम एक सम्मान के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जब हमने बचपन में पढ़ाई करी तो गुरुओं ने सिखाया हमें कि आज का दिन कितना प्रभावशाली रहता है, गुरुओं के आदर और सम्मान का रहता है। तो सदा से ये जो दिन है जो गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा है।
गर्मियों और बारिश के सीजन में कई मौसमी बीमारियां ऐसी हैं जिनका खतरा ज्यादा होता है और यही बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को चपेट में लेती हैं। अक्सर गलत खान पान, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। वहीं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। साथ ही बताया कि अस्पतालों में अलग से आइसोलेट बेड की भी तैयारी की गई है, अलग से वार्ड भी बनाए गए। प्रशासन ने पहले से ही इन सब की तैयारी कर रखी है। प्राइवेट हो या फिर सरकारी अस्पताल, हर जगह बीमारी को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन भी मंगवा रखी है। देखिए, यूजुअली जो है वो इस महीने में जो है वो बीमारियां कम होती हैं, मगर इस बार हमने जो देखा, जो बारिश का पैटर्न था, जो इस बार गर्मी और सर्दी का पैटर्न चला है, उसके हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि डेंगू जो है वो ज़्यादा आएगा और लूज मोशन, डायरिया जैसी बीमारी जो है वो ज़्यादा आएंगी। तो अभी इस बार हम ये देख रहे हैं कि टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इसके मरीज़ आना शुरू हो गए हैं। डेंगू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। काफ़ी अस्पतालों में पेशेंट जो हैं वो 80 से 90% पेशेंट जो है वो डेंगू के इस समय जो है वो भर्ती हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में भी आके फिर भी जल्दी सही हो रहे हैं। डॉक्टर की मेहनत से जो है वो सही हो रहे हैं। साथ साथ डायरिया और लूज मोशन के जो पेशेंट हैं, जिसमें वायरल और इन्फेक्टिव दोनों, टाइफाइड और वायरल दोनों टाइप के जो है वो डायरिया आ रहे हैं। लोग काफ़ी इसमें जो है वो सहूलियत बरत रहे हैं। लोगों के अंदर जानकारी भी है, वो अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, अपने डाइट को जो है वो अच्छे तरह से देख रहे हैं। मगर कुछ ऐसी स्थिति हैं जिनके अंदर लोगों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। जो एक सिवियरिटी आई थी लूज मोशन की, जिसके अंदर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुआ था, वो सिवियरिटी वाले पेशेंट्स अब कम हो गए हैं। जो अधिकतर आ रहे हैं वो बहुत ईजिली और सिंपल मेडिकेशंस के साथ सही हो रहे हैं। जून जुलाई महीने से लगातार टीवी पे आपको बताते जा रहे हैं कि इस तरह की बीमारियां होने की आशंका है। जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तब भी हमारा कहना ये था कि ये सारी बीमारियां, इसके अलावा पेट खराब होना, लूज मोशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए अगर कूलर का पानी है तो उसको आप हफ्ते के हफ्ते उसमें से पानी चेंज करिए। उसमें आप डेफिनेटली मिट्टी का तेल डालिए, जिससे कि मच्छर या उसके अंडे पनप ना पाए। रहा सवाल अगर किसी को हो गया है, जो कि होगा, अब आजकल काफ़ी हद के केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आ रहे हैं। इसमें बेसिकली प्लेटलेट कम हो जाता है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है और बुखार होता है। बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल की गोली अगर अपने आप स्वयं में लेनी है तो लीजिए। इसके आगे का कोई भी इलाज अपने आप में मत करिए। बेगम सिंह कॉलोनी के लोग पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लगाए हैं और अपना गुस्सा व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने स्थानीय लोगों से भी बात की। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी न आने से लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ता है। यहाँ सालों से पानी की समस्या बरकरार है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं होती। हर कोई पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान है। यहाँ रोजाना पानी का टैंकर मंगवाने के लिए कई बार कॉल की जाती, तब जाकर पानी का टैंकर आता है। इसके बावजूद भी कई लोगों को पानी नहीं मिल पाता। दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई तब से लगातार ये दावे कर रही है कि दिल्ली की जनता को पानी साफ मिल रहा है और लगातार मिल रहा है, लेकिन अगर बात करें ज़मीनी स्तर पर तो ये वादे और ये दावे कहीं ना कहीं झूठे नज़र आते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बेगम सिंह कॉलोनी के लोगों के बीच में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं, खाली बर्तन लेकर खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में पोस्टर लगे हैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार हाय हाय और केजरीवाल पानी दो पानी दो। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें पानी की समस्या पिछले कई सालों से लगातार बनी हुई है, लेकिन इलाके के चाहे विधायक हो चाहे पार्षद हो, किसी भी तरीके से इन समस्याओं को समाधान करने में नाकाम साबित हुए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं कि इन लोगों की समस्या को जान सकें और किस तरीके की पानी की किल्लत इनके साथ हो रही है उनसे बात कर सके और जाने क्या कुछ समस्या है। नाम बताइएगा और गली नंबर बताइएगा। बहुत ज़्यादा पानी, मेरे तो बूंद ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा परेशानी हूँ और पानी पीने को भी ना मिल रहा। आ भी रहा तो सड़ा हुआ पानी आ जाए, एक आध बाल्टी नहीं तो बूंद नहीं आ रहा। वो आता टैंकर, बुला के थक जाते हैं, वो भी बेचारा 2-2 3-3 बार फ़ोन करते हैं जब जाके एक टैंकर आके लगता है। नहीं पड़ पाता है, दूसरा बुलवाते हैं तो कभी आ जाता कभी नहीं आता है। पानी को भी वो तो कहते हैं आएगा, आने को ही कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। पानी आ रहा नहीं है बिल्कुल भी, दूर से भर के लाना पड़ता है और टैंकर से लगता है। टैंकर से भी आता तो आधा मिलता आधा नहीं मिलता पानी, और गंदा पानी आ रहा है। डली भी है, पीछे पानी आ रहा है गली में, पता नहीं पानी नहीं आ रहा है इधर गली में, आगे नहीं आ रहा पानी। बाजार से लाते हैं खरीद के, नहीं तो टैंकर से लाते हैं। तो बजट कहीं ना कहीं बिगड़ता है। हाँ बिगड़ रहा है, पानी आ रहा ही नहीं ढंग से, दिक्कत हो रही। कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई पड़ रहा है बीमार। पानी की तो बेटा बहुत समस्या है, क्या करें, पानी आता नहीं है। जाए नेतों पे भी जाता आ जाएगा, बहन जी आ जाएगा, आज तक तो आया नहीं। लेकिन कोई समस्या हल नहीं है।
डली है, पानी नहीं आ रहा। आता भी है तो गंदा नाली जैसा आता है, 1-2 बाल्टी, उससे क्या होगा बेटा? तो सिर्फ इसी गली में इसी पिछली गली में आता है, गुरुद्वारे वाली गली में आता है। टैंकर भी टाइम से आता है, पानी भी आता है उनका, 6 बजे से 9 बजे तक पानी आता, इस गली में नहीं आता। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पानी चाहिए हमारे को, चाहे कोई भी दे, केजरीवाल दे, कोई भी दे, हमारे को तो पानी चाहिए। ना हम लड़ते ना लड़ाई हो जाती है, हम बुजुर्ग धक्के मारते हैं, बच्चे कहाँ जाए पानी लेने? गिर कर अगर टांग टूंग टूट गई तो कौन संभालेगा हमारे को बुड्ढों को? देखिए, यहाँ भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 3 में एक गंभीर समस्या पीने के पानी की बनी हुई है और कई सालों से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि विधायक साहब की जानकारी में नहीं है, ये सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ भी गए थे। उन्होंने यहाँ अधिकारी भी भेजे थे, नाप तोल भी हुई है, लाइन नहीं डलवा दी जाएगी, लेकिन वो आए, पूरा स्टाफ आया, नाप तोल भी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी फिर 1 साल निकल गया, लेकिन अभी तक पानी की समस्या जस से तस बनी हुई है। तो लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर जो पानी की दिक्कत है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। इंडिया गेट में शहीदों की याद में अमृत वाटिका बनाया जाना है। इसके लिए पूरी दिल्ली के इलाकों से मिट्टी लेकर इकट्ठा की जा रही है। इसी के तहत मंडावली के कैलाश यादव ने भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लोगों के घर पर जाकर मिट्टी इकट्ठा की। हमारी संवाददाता ने कार्यक्रम में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं से बात की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहीदों के लिए बनने वाले उद्यान में सबसे ज्यादा भागीदारी लोगों की है। लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा और लोग अपने घरों से मिट्टी लाकर मटकी में डाल रहे। देखिए, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था, जो इंडिया गेट पर शहीदों की याद में एक अमृत उद्यान का निर्माण होना है। तो उस अमृत उद्यान के निर्माण के लिए पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है कि घर घर से, आंगन से मट्टी लेकर के इस कलश में, और वो मट्टी हम लोग वहाँ पहुँचाएंगे और वो उसमें शामिल की जाएगी उस अमृत उद्यान के लिए। तो सभी देशवासियों की उसमें सहयोग और योगदान उसमें होगा। तो ये कार्यक्रम 1 तारीख से लगातार चल रहा है और 15 दिन का ये कार्यक्रम है। तो प्रतिदिन हम अपनी कॉलोनी में एक क्षेत्र में घरों में हम जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे जो है 1 चुटकी मट्टी जो है इस कलश में ले रहे हैं, ताकि उन सब की श्रद्धांजलि देश के शहीदों को हो सके। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है 1 तारीख से प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उस अभियान को जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और इसी क्षेत्र मंडावली क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष श्री कैलाश यादव जी की टीम के साथ में मिलकर के महिला, युवा और पदाधिकारी सब ये 1 तारीख से लगा के 1 सितंबर से आज तक ये कार्यक्रम बराबर चल रहा है। बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी द्वारा कार्यक्रम दिया गया है शहीदों के प्रति, मेरा देश मेरी माटी। इसमें सबसे बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। हम लोग घर घर जाके ये कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत अच्छा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स काफी परेशान हैं। टीचर्स की कमी के चलते एक टीचर को 2-2 स्कूलों में अपनी ड्यूटी देनी पड़ रही और प्रशासन भी टीचर्स की समस्या को लेकर ध्यान नहीं दे रहा और ऐसे में टीचर्स भी काफी परेशान हैं। टीचर्स का कहना है कि हमें अलग अलग स्कूलों में जाकर पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक और बच्चों को भी, दोनों को ही परेशानी हो रही है, क्योंकि टीचर्स को तो 2-2 स्कूलों में जाना पड़ता है, वहीं स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट 2 टीचर से पढ़ना पड़ता है और हर टीचर अलग अलग तरीके से समझाता है, जिससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और ऐसे में प्रशासन को भी टीचरों की कमी को पूरा करना चाहिए, जिससे बाकी के टीचर्स को दिक्कत ना हो। टीचर्स की कमी का सीधा असर छात्रों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि 1 जुलाई 2023 को नई पीएफसी लागू हुई। नई पीएफसी के चलते परिणाम ये हुआ कि 3000 गेस्ट टीचर जो लगभग 8 से 10 सालों तक सेवा दे चुके हैं, वे बेचारे घर बैठ गए हैं, जिसका परिणाम सामने ये हुआ कि 70 से 80 बच्चों पर 1 शिक्षक का अनुपात हो गया है। और इसके बाद देखा जाए, अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो इस वर्ष 2023-24 के रजिस्ट्रेशन 30,000 बच्चों की संख्या बढ़ी है और इन सब की मार झेलने के बाद भी दिल्ली सरकार डेपुटेशन सिस्टम लागू करके 3 दिन एक विद्यालय में, 3 दिन दूसरे विद्यालय में भेज रही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षकों पर दोहरी मार प्लस बच्चों के जो भविष्य हैं वो बच्चों के 3 दिन के बाद 3 दिन छुट्टी उनकी हो जाएगी या उनको एक्स्ट्रा पीरियड लगा के एब्सेंटी लगाएंगे तो बच्चे भूल जाएंगे। 2 विद्यालयों में पढ़ाने को मजबूर है सरकारी शिक्षक। उसके बारे में कहना चाहूँगा कि यदि हाल ही में पोस्ट फिक्सेशन हुआ,
पोस्ट फिक्सेशन के अंदर जितनी पोस्टें थी उनको बहुत सारी पोस्टों को कम कर दिया गया, सरकार ने कम कर दी। और हर साल जो पोस्ट फिक्सेशन होती है एक और पोस्ट फिक्सेशन में पिछले साल का डाटा लिया जाता है। तो ये जो सरकार का जो रवैया है बहुत गलत है। इससे क्या है कि एक टीचर है पोस्ट कम करने के कारण 2023-24 के अंदर 17 के अंदर जो पोस्ट कम करी, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि एक टीचर को 2-2 या 3-3 स्कूलों में जाना पड़ता है। उस वजह से बच्चों का शिक्षण कार्य भी बहुत प्रभावित हो रहा है और एक उस टीचर्स का भी टाइम ख़राब होता है। एक टीचर से लगातार एक स्टूडेंट एक सप्ताह लगातार पढ़े तो उसके एक अच्छी तरह समझ में आएगा। एक हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, जिससे शिक्षण कार्य के अंदर बहुत एक बाध्यता आ रही है और एक शिक्षकों की कमी भी महसूस हो रही है। ये जो अभी कई टीचर्स को एक स्कूल में पढ़ाने के बजाय 2-2 स्कूल में जो नियुक्ति दी गई है, उससे टीचर्स का तो मेंटली हैरेसमेंट हो ही रहा है, टीचर तो परेशान हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। और जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो पहले से ही लगभग 6,000 से 7,000 गेस्ट टीचर जॉबलेस हो चुके हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक टीचर जो सैलरी तो वहाँ से ले रहा है, काम दूसरे स्कूल में कर रहा है, तो एक तो उसके ऊपर भी बर्डन है, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है, बच्चों को पूरी पढ़ाई नहीं मिल रही है। और वो आदमी 2 पोस्ट लेके बैठा है, तो वहाँ पर जो है गेस्ट टीचर्स को नौकरी मिल सकती है तो वो उस नौकरी से वंचित रह रहा है। तो ये जो सरकार ने चला रखा है ये बहुत ही गलत सिस्टम है, हम इसका विरोध करते हैं। सीलमपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से शिक्षक परमानंद मौर्य को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दरअसल शिक्षक का चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गला और गाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के वक्त पीड़ित दूसरे शिक्षक के साथ में बाइक से घर पर जा रहा था। परमानंद ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आपको बता दें कि सीलमपुर एसडीएम कार्यालय के पास चाइनीज मांझा गौरव के हेलमेट से टकराने के बाद में पीछे बैठे परमानंद के गले में फंस गया। इससे गला गाल गंभीर रूप से चोट आ गई। दूसरे शिक्षक ने उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।